जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पंचांग लेकर आई हूँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहती हैं और देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो साधक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई 2024 कब है देवशयनी एकादशी और इस एकादशी पर कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी आती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि इस बार 17 जुलाई को मनाई जाएगी। वहीं मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं, जिस कारण शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। आइए अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 को 8:32 से होगी। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:01 पर होगा। इसलिए उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाना ही शुभ रहेगा। और देवशयनी एकादशी का पूजा का मुहूर्त 17 जुलाई को सुबह 5:34 से शुरू होगा और इसके बाद सुबह 11 बजे तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ योग और शुक्ल योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए अब मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का समय बताती हूँ। जो लोग 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:44 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं साथ ही इस व्रत को रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा चतुर्मास का प्रारंभ भी देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है और चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चलता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को
चतुर्मास का समापन होता है और उस दिन देव उठनी एकादशी होती है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक माह आते हैं, जो कि तिथियों की गणना करने पर 4 माह होते हैं। चतुर्मास के प्रारंभ होते ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वे सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं और किसी भी मांगलिक कार्य के लिए भगवान विष्णु का जागृत अवस्था में होना अति आवश्यक है। देव जब जागते रहते हैं तो उस समय आप जो भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। देव जब शयन कर रहे होंगे और आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से चतुर्मास के दिनों में विवाह, मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह पंचांग अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।